इंडिया के जितने भी बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हैं। यहाँ पे आर्कटिक में आइस इतनी तेज़ी से पिघल रही है कि पोलर बियर्स अब एक्सटिंक्ट होने की बात है। 2050 की दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं रहेगा, रोज़मर्रा की ज़िंदगी बन चुका होगा। यहाँ पे सिडनी में आसमान पूरा लाल हो गया, लोग मास्क पहनकर सांसें ले रहे थे जैसे कोई ज़ॉम्बी मूवी चल रही है। बाहर दुनिया भले जल रही होगी, लोग के अंदर माइंड के आराम कर रहे होंगे। क्या डूम से जैसी भी कोई चीज़ पॉसिबल है? क्या वाकई में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हवा और पॉल्यूशन इतना ज़्यादा फैल जाएगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा? वीडियो शुरू करने से पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को फ्यूचर पे ले जाना चाहता हूँ। अभी चल रहा है 2025, तो चलते हैं थोड़ा सा आगे बढ़ के मैं आपको सन 2050 की तरफ लेके जाता हूँ। सोचिए साल 2050 आप देख रहे हैं, आप खिड़की जैसे ही खोलते हैं सामने से तेजी ठंडी हवा नहीं बल्कि धुएं और गर्मी से भरी हुई सांस घुटने वाली हवा चल रही है। आसमान पूरा हल्का भूरा हो चुका है, बच्चे मास्क पहन के स्कूल जा रहे हैं, बल्कि बच्चे ही नहीं, यहाँ पे सभी लोग एक स्पेशल मास्क का यूज कर रहे हैं और इधर उधर घूम रहे हैं। लेकिन अब सिर्फ हेडलाइंस नहीं बदल रही बल्कि हर घर की कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। मिलते हैं यहाँ पे अरविंद के एक परिवार से। अरविंद 45 साल के व्यक्ति हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं। उनकी बेटी का नाम काव्या है जो कि 12 साल की है, और उनकी माँ मीरा जिनकी उम्र लगभग 70 साल की हो चुकी है। उनकी रोजमर्रा की जिंदगी आपको बताएगी कि 2050 की धरती आखिर कैसी है। अरविंद सुबह सबसे पहले उठकर पानी खरीदने के लिए निकल चलते हैं। ये 20 लीटर पानी की बोतल अब 500 रुपए में मिलती है। या मीरा अपनी पोती से कहती है कि जब वो जवान थी तो नल खोलते ही पानी आ जाता था और पानी की कोई कमी नहीं थी। और ये बात सुन के उनकी पोती काव्या यकीन करने से इनकार कर देती है। और हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे सभी लोगों के पास मास्क हैं, सभी लोगों का चेहरा बिल्कुल ढका हुआ है, उन सब लोगों ने मास्क जरूर पहना हुआ है। ये सारा नजारा देखने और सोचने के बाद आपके दिमाग में हॉलीवुड या बॉलीवुड की कोई पुरानी मूवी जरूर दिमाग में आई होगी। क्या डूम्सडे जैसी भी कोई चीज पॉसिबल है? क्या वाकई में कभी ऐसा दिन भी आएगा कि हवा और पॉल्यूशन इतना ज्यादा फैल जाएगा कि लोगों का जीना मुश्किल हो जाएगा? दोस्तों, ये चीजें अभी काफी काल्पनिक जरूर लग रही होंगी, लेकिन वो दिन दूर नहीं जब ये चीज हम रियलिटी में देख सकते हैं। और ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ बल्कि ये खुद इंडिया का एक डेटा कह रहा है। आइए देखते हैं कि इंडिया का डेटा आखिर क्या कह रहा है। अगर मैं इंडिया की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो हालत हद से ज्यादा बदतर हो चुकी है। यहाँ पे दिल्ली के टेम्परेचर के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन जो डेटा आपको दिखाया जा रहा है वो एक्चुअली में और ज्यादा गलत है। अगर मैं फॉरेन कंट्रीज के एयर क्वालिटी इंडेक्स से इसको कंपेयर करता हूँ तो इंडिया का जो मॉडरेट यानी कि जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो फॉरेन कंट्री में बिल्कुल बैन है। यानी कि जिस टेम्परेचर को, जिस एयर क्वालिटी इंडेक्स को यहाँ नॉर्मल माना जाता है वो फॉरेन कंट्रीज के लिए एकदम वर्स है। इसके बाद आप एक चीज और नोटिस करोगे कि इंडिया के जितने भी बिलियनर्स हैं वो सारे के सारे फॉरेन कंट्रीज में शिफ्ट हो रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों? इंडिया की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही है। यहाँ पे जितना भी पोल्यूशन है वो इतना ज्यादा बढ़ चुका है, कार्बन मोनोऑक्साइड इतना ज्यादा बढ़ चुका है, यहाँ पे सर्वाइव करना बिल्कुल मुश्किल है। ये तक भी बताया जा रहा है अगर आप दिल्ली में रहते हो तो यानी कि दिन की 8 से 10 सिगरेट आप कंज्यूम कर रहे हो बिना सिगरेट कंज्यूम करते हुए। आप सोच सकते हो किस लेवल का पोल्यूशन आपके शरीर पे जा रहा है और जिसके बारे में आपको कोई नॉलेज नहीं। आज अगर धरती का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस है तो साइंटिस्ट ये प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि 2050 के आने तक ये 17 डिग्री तक जा सकता है। सुनने में सिर्फ 2 डिग्री लगता है, लेकिन इसका डिफरेंस बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। आपको बताता हूँ कैसे। यहाँ पे आर्कटिक में आइस इतनी तेजी से पिघल रही है कि पोलर बियर्स अब एक्सटिंक्ट होने की कगार पे। यहाँ पे ग्रीनलैंड की आइस शीट इतनी पिघल चुकी है कि समुद्र का लेवल लगभग 8 फुट तक बढ़ चुका है। और 1 फुट लेवल बढ़ना तो आप सोच सकते हैं 2050 के आने तक ये कितना ज्यादा हो सकता है, जिसकी वजह से आज इतने फ्लड्स आ रहे हैं और देश के देश तबाह हो जा रहे हैं। छोटे छोटे देश जैसे मालदीव्स और फिजी आधे पानी में ऑलरेडी डूब चुके हैं। Pacific to an island nation where its very existence is in danger. The fear is rising that the seas surrounding it could eventually wipe the lush tropical paradise right off of the map. यहाँ पे यूएन की रिपोर्ट कहती है कि 2050 तक दुनिया में 20 करोड़ क्लाइमेट रेफ्यूजीज होंगे, यानी ऐसे लोग जिनका घर, गांव, पूरा देश सारा समुद्र में समा चुका होगा और जो कि बिल्कुल अनकंट्रोलेबल होगा। यहाँ पे ह्यूमंस कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ये बर्बादी देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों, मैं कोई भविष्यवक्ता तो नहीं हूँ, लेकिन जिस हिसाब से हालत अभी चल रहे हैं 2050 की दुनिया में नेचुरल डिजास्टर्स ब्रेकिंग न्यूज नहीं रहेगा बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी बन चुका होगा। ये लाइफ का ही पार्ट बन जाएगा, लोगों के लिए बहुत नॉर्मल होगा। ये फ्लड्स, बारिश, तबाही मचना बिल्कुल नॉर्मल। अगर फ्लड्स की बात करूं तो इंडिया और बांग्लादेश में हर साल मानसून लगभग अनप्रेडिक्टेबल रहता है। कभी महीने भर पानी की बूंद तक नहीं दिखती, लेकिन कभी कभी यहाँ 2-2 दिन तक लगातार इतनी ज्यादा बारिश हो जाती है कि इसमें पूरा शहर डूब जाता है। यहाँ पे दिल्ली, रियाद और मैक्सिको सिटी जैसे शहरों में 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तापमान पहुंचना बिल्कुल आम हो गया है। लोग आफ्टरनून में घर से बाहर निकलना बिल्कुल बंद कर देते हैं, बस घर के अंदर एसी में छुपे हुए रहते हैं।
आप सोच सकते हो 2050 के आने तक यहाँ पे चीज़ें कितनी ज़्यादा बुरी हो सकती हैं। दोस्तों अमेज़न के जंगल के बारे में तो आपने सुना ही होगा। यहाँ पे वाइल्ड फायर्स इतनी ज़्यादा हो चुकी हैं कि अमेज़न का जंगल जिसको कभी अर्थ का लंग्स कहा जाता था वो अब बिल्कुल आधा राख बन चुका है। कैलिफोर्निया और ऑस्ट्रेलिया परमानेंट आग की चपेट में रहते हैं जिसकी वजह से अमेज़न के जंगलों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे अर्थक्वेक और सुनामी की बात करता हूँ तो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से टेक्टोनिक प्लेट्स पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इंडियन ओशन में हर 5 साल में एक बार सुनामी का आना ऑलमोस्ट गारंटेड हो चुका है। ग्लोबल वार्मिंग यानी पृथ्वी का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है उसको ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आप लोगों के दिमाग में अभी जरूर आ रहा होगा कि क्लाइमेट चेंज की बातें हो रही है, लेकिन आखिर इससे होता क्या है? देखो यार, आपको बताऊं, ये ह्यूरिकेन्स, फ्लड्स, ड्रॉट्स, अर्थक्वेक सब इस ग्लोबल वार्मिंग के चक्कर में हो रहा है। पिछले सालों की अगर रिपोर्ट्स बताएं तो यहाँ पे इतनी ज्यादा घटनाएं हो चुकी हैं कि आप इंटरनेट पे देख सकते हो, थक जाओगे पन्ने नोट कर करके। 2022 में पाकिस्तान के फ्लड्स, बारिश ने इतना ज्यादा पानी बरसा दिया कि 1/3 कंट्री डूब गया। 33 मिलियन लोग इफेक्ट हो गए, हजारों मारे गए, घर उजड़ गए, फसलें बर्बाद, लोग भूखे मर रहे थे जैसे कोई एकोलिप्स आ गया है। 2023 का टर्की सीरिया अर्थक्वेक 7.8 मैग्नीट्यूड, 50,000 से ज्यादा लोग मर गए। यहाँ पे एक्सपर्ट कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज से अर्थक्वेक डायरेक्टली अफेक्ट करता है। आपको एक चीज बताऊं, ये चीजें नॉर्मल हमें क्यों लगती हैं? क्योंकि अभी हमारे साथ नहीं हुई है, आपके आसपास पड़ोसी स्टेट में या कोई पड़ोसी कंट्री में हुआ, लेकिन अगर आपके पास या आपके साथ जब होगा तब आपको पता चलेगा कि क्लाइमेट चेंज का कितना ज्यादा इफेक्ट आप पे हो सकता है। वाइल्ड फायर्स, जिसको जंगल में आग लगना कहते हैं, ये 2019 से 2020 में ऑस्ट्रेलिया में इतना ज्यादा हुआ कि इसमें बिलियंस में मैमल्स और एनिमल्स मारे गए। यहाँ पे सिडनी में आसमान पूरा लाल हो गया, लोग मास्क पहनकर सांसें ले रहे थे जैसे कोई ज़ॉम्बी मूवी चल रही हो। 2023 में फायर्स हवाई में इतनी ज्यादा हुई कि एक चिंगारी ने पूरा टाउन जला दिया। लोग भाग रहे थे, घर बिल्कुल जल रहे थे। ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से है। गर्म हवा, सूखा मौसम, फायर्स इजीली फैलती है जंगलों में। 2050 में ये डिजास्टर्स हर महीने होंगे। इमेजिन करके देखो, एक सुपर हुरिकेन कैटेगरी 6 मियामी को तबाह कर देता है। पानी और हवा का तूफान, बिल्डिंग उड़ जाती हैं, लोग डूबते हुए चिल्ला रहे हैं। ये मेगा ड्रॉट्स, कैलिफोर्निया, इंडिया के पार्ट्स बिल्कुल सूख जाएंगे, नदियां बिल्कुल सूख जाएंगी और लोग पानी के लिए लड़ते हुए राइड्स करेंगे। भूख, बीमारी, मौत, हॉरर की एक नई लहर, या फिर बहुत ज्यादा एक्सट्रीम वेदर। 2024-25 में जैसे अभी इंडिया में हीट वेव्स बढ़ रहे हैं, दिल्ली 50 डिग्री को टच कर रही है, लोग एसी के बिना मर रहे हैं। 2050 तक ये चीजें और ज्यादा खराब होने वाली है। दोस्तों 2050 जितना भयानक होने वाला है, इसका ये मतलब नहीं है कि किसी को पता नहीं है। यहाँ पे कई सारी रिपोर्ट्स ये कहती है कि 2050 में डूम्सडे आने वाला है, और ये बात कहीं ना कहीं हमारे अल्ट्रा रिच बिलियनियर्स पहले से जानते हैं। इसी वजह से उन लोगों ने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए हैं जिसके बारे में आपका जानना बहुत जरूरी है। तो बेसिकली अल्ट्रा रिच बिलियनियर्स कर क्या रहे हैं? ये अंडरग्राउंड बंकर्स बना रहे हैं, और अच्छी बात यह है कि इसका खुलासा इन लोगों ने खुद इंटरनेट पे कर दिया था। ये अंडरग्राउंड फोर्ट लग्जरी के साथ रहते हैं, जिसमें बिलियनियर जैसे एलोन मस्क, जेफ बेजोस, मार्क जुकरबर्ग जैसे लोग न्यूजीलैंड, कनाडा और अंटार्कटिक के बंकर्स में छुप जाएंगे। ये बंकर्स न्यूक्लियर प्रूफ, क्लाइमेट प्रूफ और अंदर से पूरा एसी, स्विमिंग पूल, जिसमें सालों तक का फूड स्टॉक रहेगा। बाहर दुनिया भले जल रही होगी, लोग ये अंदर वाइन पी के आराम कर रहे होंगे। पिछले सालों में ये ट्रेंड शुरू हो गया है। 2020 में बिलियनियर्स ने न्यूजीलैंड में सीक्रेट बंकर्स खरीदे हैं। कंपनीज जैसे वाइवोस बंकर्स बेच रही है ये सब चीजें। इसमें करोड़ों के बंकर हैं जो सिर्फ अल्ट्रा रिच लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं। लोग सोचते हैं जब फ्लड्स, फायर्स, राइड्स आएंगे तो ये छुप जाएंगे इसमें, और आम लोग तो मरेंगे लेकिन ये लोग बचे रहेंगे। लेकिन यहाँ पे कुछ अच्छी बातें भी हैं जिससे मुझे लगता है कि ये चीजें थोड़ी बहुत चेंज तो जरूर हो सकती है। देखो यार, गवर्नमेंट ये चीजें करे ना करे, लेकिन इंडिविजुअल लेवल पे आप बहुत सारी चीजें कर सकते हैं जिससे इन चीजों को रोका जा सकता है। यहाँ पे मैं एनर्जी सेविंग की बात करूँ तो आप अपने घर पे एलईडी बल्ब्स लगा सकते हो, सोलर पैनल्स का यूज कर सकते हो, और एनर्जी एफिशिएंट जैसे कि 5 स्टार इक्विपमेंट्स और अप्लायंसेस का यूज कर सकते हो। ट्रांसपोर्टेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आप गाड़ी कम चलाइए, यानी कि साइकिल, मेट्रो या ईवी से ज्यादा यूज करिए। यहाँ पे कार पूलिंग और पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का ज्यादा प्रेफर अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली पोल्यूशन 50% से ज्यादा कम हो सकता है। दूसरी चीज है यहाँ पे डाइट को लेके, आप डाइट चेंज करके एनवायरनमेंट को बचा सकते हो। यहाँ पे साइंटिस्ट मानते हैं कि अगर लोग रेड मीट जैसे कि बीफ, मटन कम खाना कर दें, तो यहाँ पे प्लांट बेस्ड डाइट कर लें, तो कार्बन इमिशन ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। आइए जानते हैं कैसे। सोचो, जिस मटन को आप खाते हो उस मटन को बड़ा होने में कितना ज्यादा प्लांट और रिसोर्सेज लगते हैं। उस रिसोर्स को बनाने के लिए इतने ज्यादा रिसोर्स खर्च हुए, उसके बाद आप उसको खा गए। तो अब सोचो, अगर आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन यानी प्लांट बेस्ड चीजें लेना शुरू कर देते हैं तो कितना ज्यादा कार्बन इमिशन कम हो सकता है, कितने ज्यादा रिसोर्सेज बच सकते हैं, और हमारे एनवायरनमेंट बहुत बेहतर हो सकता है। और तीसरी यहाँ पे सबसे बेसिक चीज है, वो है पानी को बचाना। दोस्तों आप लोगों को ये बहुत नॉर्मल लगता होगा कि पानी पानी बोलते हैं यार, कितना ही पानी है,
आपको एक चीज़ बताऊँ, अगली वर्ल्ड वॉर यहाँ पे पानी के लिए हो सकती है। कई कंट्रीज़ तो ऐसी है जहाँ पे ऑलरेडी यहाँ पे वॉर्स हो चुकी है पानी को लेके। आपको बताऊँ, फ्रेश वाटर बहुत ज़्यादा कम है कंज़्यूम करने के लिए, सारा सॉल्ट वाटर है। आप लोग फ्रेश वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कंज़र्व कर सकते हो। यहाँ पे आप सिंपल सी चीज़ें कर सकते हो, जैसे कि नल को खुला ना छोड़ना, रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप कर सकते हो, रिसाइकिल ऑफ वाटर, जैसे गंदे पानी को आप पौधे में इस्तेमाल कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेसिक चीज़ है। चौथी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्लास्टिक का कम यूज़ करना, यानी कि रिसाइकलिंग को आदत बनाना और कंपोस्ट बनाना। जितना ज़्यादा प्लास्टिक हम यूज़ कर रहे हैं, ये हमारे एनवायरनमेंट पे ही रहता है और इसको पॉल्यूट करता है। और यहाँ पे कई जंगली जानवर ऐसे हैं और कई सारे, जैसे गाय है, ये सब प्लास्टिक को खा लेती हैं और कई बार इनकी जान भी चली जाती है। तो कोशिश करें कि प्लास्टिक का कम से कम यूज़ करें। और पांचवी चीज़ है सोसाइटी में अवेयरनेस फैलाना। ये जो नई जनरेशन आ रही है काफ़ी ज़्यादा समझदार है। अगर हम इसको समझाने की कोशिश करें तो ज़रूर समझेगी। तो यहाँ पे अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा इन लोगों को एक मैसेज पहुँचाएं कि इन्वायरमेंट में कैसे रहना है और कैसे इस चीज़ों को इस्तेमाल करना है, तो ऑब्वियसली लोग समझना चालू कर देंगे और कहीं ना कहीं लोग ये समझने की कोशिश कर भी रहे हैं। क्योंकि 2020 से मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे ईवीज़ का यूज़ सबसे ज़्यादा होने लगा है। लोग पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि फ्यूल इतना ज़्यादा महंगा हो रहा है। प्लास्टिक का सबसे कम यूज़ हो रहा है। यहाँ पे जितने भी पेपर बैग्स हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं लोग। जितने भी दुकानदार हैं और ऑनलाइन स्टोर्स हैं, वहाँ पेपर बैग्स का सबसे ज़्यादा यूज़ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं चीज़ें सुधरती हुई दिख रही हैं। यहाँ पे गवर्नमेंट काफ़ी सारे इनिशिएटिव ले रही है। मैं देख रहा हूँ कि आजकल सोलर पैनल्स के लिए गवर्नमेंट अच्छी खासी सब्सिडी दे रही है। इसकी मदद से लोग सोलर पैनल्स लगवा रहे हैं और इसका एक बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। और गवर्नमेंट को वाटर लॉस बनाने चाहिए बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट। यहाँ पे नदियों और ग्राउंड वाटर का प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए। इंडिया में सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड रिवर्स हैं, बल्कि रिवर्स को यहाँ पे भगवान माना जाता है, लेकिन इतना ज़्यादा पॉल्यूशन फैलाया हुआ है कि आप यकीन नहीं कर सकते हो। आप ये वीडियो देख सकते हो कैसी अंधभक्ति में ये इंसान इतने गंदे पानी में, कीचड़ जैसे, मतलब इस पानी में कोई मुंह ना धोए, ये बंदा यहाँ पे नहा रहा है। तो आप सोच सकते हो कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है इंडिया में। लोग नदियों को इतना ज़्यादा गंदा कर चुके हैं कि उसको संभाल पाना बिल्कुल मुश्किल है। गवर्नमेंट यहाँ पे इनिशिएटिव्स तो लेती है, सफाई कर्मचारी भी लगाए गए हैं, लेकिन पॉल्यूशन इतना ज़्यादा मच चुका है कि इसको साफ कर पाना बहुत मुश्किल हो गया है। यहाँ पे ऐसी-ऐसी रिवर्स है, जैसे गंगा रिवर, जिसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है कि वो पानी को साफ रखती है। लेकिन यहाँ पे ये पॉल्यूशन के चक्कर में ये प्रॉपर्टी भी खत्म होती जा रही है। कह रहे हैं कि गंगा नदी खुद मर रही है क्योंकि लोगों ने इतना ज़्यादा पॉल्यूशन मचा दिया है कि अब नदियाँ खुद ब खुद खराब होती जा रही है। दोस्तों, अगर सीधी बात बताऊँ तो ये चीज़ें ठीक कर पाना बहुत ज़्यादा पॉसिबल है और बहुत ज़्यादा आसान भी है। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये है कि अगर एक व्यक्ति ठीक करता है तो 10 लोग खराब करने की कोशिश करते हैं। तो आप सोचो, आप गंदगी रोड से साफ कर रहे हो, वहाँ पे 10 लोग और ज़्यादा उसे खराब कर रहे हैं, तो कैसे चीज़ें ठीक होंगी? तो इसी के चलते आप अपनी सोसाइटी को अवेयर करवा सकते हो। यहाँ पे नई जनरेशन आ रही है, उनको बता सकते हो कि एनवायरनमेंट की पढ़ाई कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लास्टिक का कम से कम यूज़ कर सकते हो, अपने आस-पास ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आप लगा सकते हो। और कोशिश ये करो कि अगर आप साफ ना करो तो गंदगी भी ना करो, क्योंकि इंडिया की जो हालत है वो फॉरेन कंट्रीज़ में वैसी ज़्यादा बदनाम है। फॉरेन कंट्रीज़ वाले इंडिया में आते हैं और देखते हैं इतनी ज़्यादा गंदगी है, जिससे वजह से हमारा टूरिज़्म इंडस्ट्री भी खराब होता है। आज इंडिया का टूरिज्म इतना ज्यादा कम हो चुका है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस बुलशिट। पेट्रोल वाली गाड़ी ना खरीद के आप ईवी के ऑप्शन पे जा सकते हो। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन आप यूज करो, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है पोल्यूशन को खत्म करने के लिए। और जैसा कि मैंने आपको अपनी वीडियो में बताया कि लोगों को ये कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है अवेयर करवाना कि इन्वायरमेंट में नुकसान नहीं पहुंचाना है, अपने इन्वायरमेंट को साफ रखना है, पॉल्यूट नहीं करना है। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर करो उस व्यक्ति को जो सबसे ज्यादा पॉल्यूशन मचा रहा है। तो चलो यार, मिलते हैं। कमेंट सेक्शन पे कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि आपका कमेंट हमें मोटिवेट करता है कि हम अपनी ऐसी वीडियोस लाते रहें। एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। तब तक के लिए टाटा।